हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्टोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी नारियल पानी वाले की। एक नारियल पानी बेचने वाले का धंधा नारियल बेचना था और वो आवाज़ ऐसे लगाता था, नारियल पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, नारियल पानी पी लो। और सब लोग उसकी ये आवाज़ सुन करके उसके पास नारियल पानी पीने के लिए जाते थे। धीमे धीमे उसने पैसे कमा लिए। जब उसके पास थोड़े अधिक पैसे आ गए तो वो थोड़ा अभिमानी हो गया और फिर उसने अपना कुछ बड़ा सा धंधा खोल लिया और साथ में वो नारियल पानी भी बेचता रहा। उसने नारियल के दाम काफ़ी बढ़ा दिए और फिर कहा कि मेरा एक नारियल 40 रुपए का है, मैं 40 रुपए से कम में किसी को नारियल पानी नहीं दूंगा। अब उसके पास कभी भी कोई भी नारियल पानी लेने के लिए आता तो आवाज़ तो पहले की तरह से देता कि नारियल पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, परंतु कहता मेरा नारियल 40 रुपए का है, मैं 40 रुपए से कम में नारियल नहीं दूंगा। लोगों को जरूरत होती वो लेके जाते। कभी कभी पेशेंट भी उसके पास आते थे जो डॉक्टर उनको नारियल पानी पीने की सलाह देते थे। तो वो कहता था कुछ भी हो, मुझे तो अपना नारियल 40 रुपीज़ में ही बेचना है। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो पीजिए और नहीं पीना है तो नहीं पीजिए, पर मैं अपना नारियल 40 रुपीज़ से कम में नहीं बेचूंगा। धीमे धीमे उसकी ये बात सब जगह फैल गई कि वो पहले वाला नारियल पानी पिलाने वाला अब स्वभाव से बदल गया है। जब भी उससे नारियल लो तो वो कहता है मैं 40 रुपए से कम में नारियल नहीं दूंगा। और वो किसी का लिहाज नहीं करता, ना रोगी का, ना अमीर का, ना गरीब का, सबसे एक ही तरह से रफ एंड टफ बात करता है। लोगों ने सोचा कि इसका अभी नया नया धंधा बढ़ा है, अब ये थोड़ा अमीर हो गया है, इसलिए अकड़ अकड़ के बातें करता है, शायद थोड़े दिन में इसका घमंड दूर हो जाए। परंतु उस नारियल पानी वाले का घमंड नहीं गया। एक बार की बात है, एक एक छोटू पहलवान था। वो कसरत करता था, अपनी हेल्थ बनाता था और लोगों की कभी कभी सेवा और सहायता भी करता था। उसका भी नाम प्रसिद्ध हो गया था कि वो छोटू पहलवान सबकी मदद करता है और वो बहुत ही स्वभाव का अच्छा है। एक बार क्या हुआ, उसकी माता बीमार पड़ गई। उसकी माँ को भी नारियल पानी की सलाह डॉक्टर ने दी तो उसने सोचा कि मैं इसको जाकर के समझाऊंगा और अपने जैसा विनम्र, सुशील और परोपकारी बनाऊंगा। उसने नारियल पानी वाले से कहा, अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम नारियल पानी इतना महंगा क्यों बेचते हो? तुम्हें भी लोगों की थोड़ी सेवा करनी चाहिए कि जैसे मैं सेवा करता हूँ, और फिर तुम्हारा भी नाम दूसरी तरह से होगा। पैसा तो तुमने कमा लिया, आगे भी कमाओगे, पर थोड़ा सा नाम और परोपकार भी तो कर लो जिससे समाज का भी भला हो और तुम्हारा भी भला हो। परंतु उसने अकड़ अपनी बना के रखी। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, मैं 40 रुपए में ही नारियल दूंगा, इससे कम में मैं नारियल पानी नहीं दे सकता। उसने कहा मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत दिनों तक नारियल का पानी पीना पड़ेगा और तुम मेरी कहना मानो और कुछ रेट कम कर दो ताकि मैं अपनी माँ को रेगुलर नारियल पानी पिला सकूं और तुम दूसरों को भी इस तरह का लाभ दो। परंतु वो टस से मस नहीं हुआ। उसने सोचा कोई बात नहीं, इससे इस तरह की बात करने का कोई फायदा नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, और फिर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया कि मैं किस तरह से अपनी माँ के लिए नारियल पानी की व्यवस्था करूं। वो वहाँ से गुजर ही रहा था कि उसे रास्ते में एक नारियल का बहुत बड़ा ऊंचा सा पेड़ दिखाई पड़ा। उस पेड़ को देख करके उसे आश्चर्य हुआ, ये इतना बड़ा पेड़ है, इसमें क्या कोई नारियल नहीं लगा? उसने देखा ऊपर की तरफ एक इतना मोटा नारियल लटक रहा है। उसने कहा अरे आज का तो काम मेरा बन गया, मैं अपनी माँ को ले जा करके नारियल पानी पिलाता हूँ। और उसने धीरे 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 ऊपर चढ़ गया और नारियल तोड़ लिया। जब वो नारियल तोड़ा
तो उसने उसको जैसे ही तोड़ करके जमीन पर रखा, उसने देखा अरे क्या, ये तो नारियल उठ करके फिर से पेड़ पर चिपक गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी मैंने नारियल तोड़ा था, वो नारियल फिर से कैसे चिपक सकता है, परंतु वो नारियल ऊपर चिपक गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसी क्रिया को फिर दोहराया, दोबारा ऊपर चढ़ा, फिर नारियल तोड़ा और लाया, और जैसे ही उसने फिर धरती पे रखा, उसने देखा फिर नारियल ऊपर चिपक गया। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है। उसने विनती की, हाथ जोड़ा, कहा हे प्रभु, मुझे नारियल पानी की बहुत जरूरत है, मेरी माँ बीमार है, ये कैसा चमत्कारिक नारियल है जो मैं तोड़ता हूँ और ऊपर चढ़ जाता है, मेरी सहायता कीजिए। जब उसने ईश्वर से ऐसी प्रेयर करी तो वो चमत्कारिक नारियल बोल उठा। उसने कहा हाँ, मैं जादुई नारियल हूँ, मैं किसी की पकड़ में नहीं आता, परंतु तुमने प्रेयर करी है और तुम्हारी माँ सचमुच बीमार है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अब वो पहलवान बहुत खुश हुआ कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई, मुझे आज नारियल पानी मिल जाएगा और मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा। और वो नारियल लेकर के अपने घर की तरफ चला। उसने जैसे ही उस नारियल को तोड़ा और एक बर्तन में पानी इकट्ठा किया, उसने देखा अरे ये क्या, उसका पूरा टब नारियल से पानी से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, इतना नारियल में इतना पानी। उसने कहा अब ये पानी कहाँ रखें, और उसने जैसे सोचना शुरू किया, अपने छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, लोटे, गिलास सब में पानी भरा और पानी तो बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया। उसने देखा कि पानी निकल निकल करके जमीन पे बहने लगा और धीमे धीमे उसने एक स्रोत का रूप ले लिया। जैसे छोटे स्रोत होते हैं जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम पौंड और तालाब भी कह सकते हैं, इस तरीके से तालाब की तरह से पानी नारियल का भरने लगा। और उसके बाद में भी पानी उफन उफन का नदी का रूप लेने लगा। अब तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, कहाँ एक नारियल और इतना पानी। उसने सबको बुला करके बताया कि मुझे ईश्वर की कृपा से एक ऐसा नारियल प्राप्त हुआ है, उसमें से लगातार जल निकल रहा है और ये जल इतना मीठा है, पीते ही बड़ी शांति प्राप्त होती है और बीमार लोग ठीक भी हो जाते हैं। मेरी माँ ने वो नारियल का पानी पिया है, उसको स्वास्थ्य लाभ होने लगा है। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैल गई, लोग आने लगे और नारियल पानी पीने लगे और स्वस्थ होने लगे। अब तो जो नारियल पानी बेचने वाला था उसका तो आश्चर्य से मुख ही खुला रह गया। अरे क्या ऐसे भी हो सकता है, नारियल की पानी की नदी भी हो सकती है, कोई जादुई नारियल भी हो सकता है। उसको विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी वो भी चल करके आया। उसने देखा हाँ सचमुच पानी तो उतना ही मीठा है जैसे कि एक नारियल के अंदर होता है और उसका स्वाद बहुत अच्छा है और लोग उसको पी करके सुकून भी महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। अब उसे शर्म आई, उसने सबसे माफ़ी मांगी कि मैंने नारियल बेच करके ही पैसा कमाया, मैंने उसके बाद अपने बड़े व्यापार को स्थापित किया और नारियल भी बेचे, परंतु मैंने अपने स्वभाव में कोई विनम्रता नहीं लाई, कोई सेवा सहायता नहीं की। इससे तो इस मोटू पहलवान ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के लिए प्रेयर की और एक ऐसा नारियल प्राप्त कर लिया जिससे पूरे शहर के लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिला। और उसने भी उस दिन से प्रण किया कि आज से मैं भी नेक कार्य करूंगा, मैं धन का लोभी और लालची नहीं बनूंगा। वो मेरी गलती थी कि जो मैं लोगों से अधिक पैसा लेकर के नारियल देता था, और मुझे भी लोगों की सेवा सहायता करनी चाहिए, परोपकार करनी चाहिए। और उस दिन से उसके स्वभाव में भी परिवर्तन हुआ। तो देखा बच्चों, हमें पैसे तो कमाने चाहिए पर अधिक लालची नहीं होना चाहिए कि पैसे के कारण हम लोगों के कभी काम ही ना आए, सेवा सहायता ना करें, कोई वस्तु सही कीमत पर ना दे, मौका पाने पे बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए उसे महंगा महंगा और महंगा करते जाएं। ये मानव धर्म नहीं। हमें हमेशा सेवा सहायता और परोपकार का सहारा अवश्य लेना चाहिए। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें विनयी, सुशील और सेवा प्रधान बनना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी तुम्हें कैसी लगी तुम मुझे बताना। हमारे चैनल को आपने बहुत दिनों तक लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को दबाया, मैं इसके लिए आभारी हूँ। आज से मैं स्टोरी चैनल से विदा लेती हूँ और मैं आपके लिए अलग तरह की स्टोरी जिसमें नैतिक शिक्षा होगी, आपको प्रेरणाएं मिलेंगी, मोटिवेशनल स्पीचेस होंगे, आपके व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में सहायक होंगे,
उस तरह के कार्यक्रम को लेकर के प्रस्तुत होंगी। अभी मैंने आपके मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए कहानियाँ सुनाई। मेरे 50 कहानियों का ये सीरीज पूरी हुई। मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अपने एक नए व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।